हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे रीट लेवल 1 व रीट लेवल 2 फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए राजस्थान का महत्वपूर्ण टॉपिक है भूगोल का जलवायु, जो यानी कि हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये रीट में पहले नहीं था, लेकिन जो अब सेकंड पेपर होगा उसमें राजस्थान भूगोल, कल्याण, संस्कृति एवं इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो जलवायु है इससे संबंधित एक क्वेश्चन रेट में पूछा जाएगा, और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में तो ये सिलेबस है ही सही। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं जलवायु। तो दोस्तों अपन पढ़ेंगे कि जलवायु क्या है, जलवायु कैसी है, जलवायु का वर्गीकरण कितने प्रकारों में किया गया, जलवायु ऋतु वर्गीकरण क्या है, और जलवायु संबंधी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपन देखेंगे कि जलवायु किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। जो वायुमंडल की जो अल्पकालीन घटनाएं होती है उनको अपन बोलते हैं दोस्तों मौसम। क्या बोलते हैं दोस्तों? मौसम बोलते हैं। यानी कि जो अल्पकालिक यानी कम समय के लिए जो घटित होती है वायुमंडल में घटनाएं, उन्हें क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं। और जो दोस्तों वायुमंडल में जो दीर्घकालीन घटनाएं होती है उन्हें जलवायु कहा जाता है। क्या दोस्तों? वायुमंडल में घटित अल्पकालीन घटनाएं तो क्या कहलाती है? मौसम। क्योंकि मौसम थोड़ी देर टाइम के लिए रहता है, और जो दीर्घकालिक घटनाएं होती है वो जलवायु होती है। जो जलवायु है वो बहुत दिनों तक यानी कि दीर्घकालिक समय के लिए होती है। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालीन घटनाओं को जलवायु कहा जाता है। क्या दोस्तों? पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालीन घटनाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? जलवायु कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों ओर ये दीर्घकालिक जो घटनाएं हैं इन्हें अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? जलवायु कहा जाता है। क्या दोस्तों? जलवायु कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, दीर्घकालिक घटनाओं को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। नोट लगा के लिखना। जलवायु निर्धारण 30 वर्षों की औसत दशाओं के आधार पर किया जाता है। जलवायु जो निर्धारण है दोस्तों उसका निर्धारण 30 वर्षों की औसत दशाओं के आधार पर किया जाता है। ठीक है, वैसे इसमें परिभाषा से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं जलवायु में, लेकिन अपनी सामान्य जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए कि जलवायु क्या है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो ये पृथ्वी है इसके चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालीन घटनाओं को अपन क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जलवायु का निर्धारण 30 वर्षों की औसत दशाओं के आधार पर किया जाता है कि लगातार 30 वर्षों से औसत दशाएं कैसी है पृथ्वी की, तो उसके आधार पर जलवायु को क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि जलवायु कैसी है, राजस्थान की जलवायु कैसी, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि राजस्थान की जलवायु कैसी है। तो उपोष्ण कटिबंधीय कैसी है दोस्तों? उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है दोस्तों, इसमें अपन मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये है दोस्तों, तो ये क्या अक्षांश है? क्या दोस्तों? अक्षांश है। और ये 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री का जो क्षेत्र होता है उसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये 0 से यह 23.5, ये 0 से यहाँ 23.5 तक ये क्षेत्र क्या दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। और जो अपना जो राजस्थान में जो जलवायु वो कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय। कैसे दोस्तों? उपोष्ण कटिबंधीय। न तो ज़्यादा शीत है और न ज़्यादा उष्ण, इसलिए कौन सी है? उपोष्ण। ठीक है दोस्तों, फिर जो 23.5 से 67 डिग्री का जो बीच का एरिया होता है शीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र होता है। और 67 से 90 डिग्री वाला क्या होता है दोस्तों? वो होता है दोस्तों शीत। ठीक है, ये ध्यान रखना। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री वाला क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय, 23.5 से 67 वाला क्षेत्र होता है शीतोष्ण कटिबंधीय, और 67 से 90 डिग्री वाला होता है वो होता है शीत कटिबंधीय। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं राजस्थान की स्थिति। राजस्थान में दोस्तों दो स्थितियाँ, एक शीतोष्ण और एक उष्ण है। जो शीतोष्ण क्षेत्र है उसमें 32 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं दोस्तों? 32। शीतोष्ण में कितने जिले आते हैं? 32 जिले आते हैं। और उष्ण में कितने जिले आते हैं? एक, बांसवाड़ा।
जो ये आता है उष्णकटिबंध में। किस में आता है? उष्णकटिबंध में आता है। बांसवाड़ा, कोई पूछ ले कि राजस्थान का कौन सा जिला जो उष्णकटिबंध में आता है, तो वो है बांसवाड़ा। ये देखो, ये जो है ना, ये किस में आता है दोस्तों? ये आता है उष्णकटिबंध में। और राजस्थान का कौन सा जिला जो उष्णकटिबंध में आता है, वो आता है बांसवाड़ा। ठीक है, ये राजस्थान है यहाँ, तो ये राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है बांसवाड़ा, ये उष्णकटिबंध में आता है। ध्यान रखना, उष्णकटिबंध में आने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों। और राजस्थान के शीतोष्ण में आने वाले कितने जिले? 32 जिले हैं, ऐसे हैं जो शीतोष्ण में आते। तो ये वाला क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें 32 जिले आते हैं शीतोष्ण में राजस्थान के, और एक जिला है बांसवाड़ा जो किस में आता है? उष्णकटिबंध में आता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। अब है दोस्तों जलवायु का वर्गीकरण। जो जलवायु है दोस्तों, वो दो प्रकार से वर्गीकृत है। एक सामान्य वर्गीकरण है और दूसरा है व्यक्तिगत वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं। जलवायु का जो वर्गीकरण वो दो प्रकार से किया गया है। पहला सामान्य वर्गीकरण, दूसरा व्यक्तिगत वर्गीकरण। ठीक है, सामान्य वर्गीकरण में जलवायु को 5 प्रकार से बताया गया है। जो सामान्य वर्गीकरण है जलवायु का, उसमें जलवायु कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की, जिसका आधार क्या है? वर्षा। क्या दोस्तों? वर्षा। सामान्य वर्गीकरण है जलवायु का, जलवायु के प्रकार 5 है, और आधार बताएं तो वर्षा इसका आधार है। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा प्रकार जो है व्यक्तिगत वर्गीकरण। क्या दोस्तों? व्यक्तिगत वर्गीकरण, जिसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग स्थिति के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो जिसे पहला किया कोपेन ने, दूसरा किया ट्रिवार्था ने, और तीसरा थॉर्नथवेट ने। ठीक है दोस्तों, जो कोपेन ने किया वो वनस्पति, वृक्षा व तापमान के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया, और ट्रिवार्था ने वर्षा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया, और थॉर्नथवेट ने तापमान, वाष्पीकरण की मात्रा व वर्षा। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से ऐसे पूछते हैं कि ट्रिवार्था ने किसके आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया, तो वो है वर्षा के आधार पर। कोपेन की पूछे तो कोपेन ने वनस्पति, वर्षा व तापमान के आधार पर जलवायु का व्यक्तिगत वर्गीकरण किया है। फिर है थॉर्नथवेट की पूछे तो थॉर्नथवेट ने तापमान, वाष्पीकरण की मात्रा व वर्षा के आधार पर जलवायु का व्यक्तिगत वर्गीकरण किया है। वापस देखते हैं दोस्तों जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया। पहला सामान्य वर्गीकरण, दूसरा व्यक्तिगत वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, सामान्य वर्गीकरण में जलवायु के 5 प्रकार बताए गए हैं, जिसका आधार क्या है? वर्षा। क्या है दोस्तों? वर्षा जिसका आधार है। ठीक है, फिर व्यक्तिगत वर्गीकरण में, व्यक्तिगत वर्गीकरण में जो देर का है वो है 3 प्रकार से। कोपेन का वर्गीकरण, ट्रिवार्था का वर्गीकरण, और थॉर्नथवेट का वर्गीकरण। कोपेन ने वनस्पति, वर्षा व तापमान के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया, और ट्रिवार्था ने वर्षा के आधार पर, और थॉर्नथवेट ने तापमान, वाष्पीकरण की मात्रा व वर्षा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया। अब है दोस्तों राजस्थान का सामान्य वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, जो राजस्थान का सामान्य वर्गीकरण है उसको जलवायु को सामान्य आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा, जिसका आधार क्या है? वर्षा। राजस्थान की जलवायु को सामान्य आधार पर 5 भागों में बांटा गया है, जिसका आधार वर्षा को माना गया है। ठीक है, तो वो 5 प्रकार कौन कौन से दोस्तों? पहला है शुष्क कटिबंध जलवायु। क्या? शुष्क मतलब होता है सूखा, जहाँ सूखा हुआ है उस क्षेत्र, उसे शुष्क कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र बोलते हैं। तो यह जो वर्षा होती है यहाँ पर 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और भौतिक क्षेत्र की बात करें तो यह पश्चिमी मरुस्थल है। यहाँ पर शुष्क कटिबंध जलवायु पाई जाती है, और वर्षा कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 20 सेंटीमीटर तक। और कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों अर्ध शुष्क मरुस्थल। देखो, जो शुष्क मरुस्थल है, शुष्क कटिबंधीय जलवायु वाला, तो वो है ये वाला। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? शुष्क कटिबंध जलवायु क्षेत्र। ठीक है, जो वर्षा क्या होती है यहाँ से 0 से 20 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ होती है, और ये कौन सा भाग है? पश्चिमी मरुस्थल है ये। ठीक है, फिर दोस्तों अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र क्या है? अर्ध शुष्क मरुस्थल है। क्या है दोस्तों? अर्ध शुष्क मरुस्थल
है। इसमें 20 से 40 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। भौतिक क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थल ध्यान रखना ये। और फिर तीसरा जो प्रकार है वो उप आर्द्र, कौन सा, उप आर्द्र, ठीक है। यहाँ पर जो वर्षा होती है दोस्तों वो होती है 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा, ये वाला क्षेत्र, ठीक है दोस्तों, ये वाला क्षेत्र है उप आर्द्र क्षेत्र कहलाता है, जो अरावली प्रदेश है। यानी कि अरावली प्रदेश में कौन सी जलवायु पाई जाती है, उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, ठीक है। और पश्चिमी मरुस्थल में शुष्क कटिबंधीय जलवायु और अर्ध शुष्क कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। फिर आर्द्र जलवायु, तो आर्द्र जलवायु ये पूर्वी मैदान में दोस्तों, कहाँ पर, पूर्वी मैदान में, जहाँ 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पूर्वी मैदान में कौन सी जलवायु पाई जाती है, आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहाँ 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। किस भाग में, पूर्वी मैदान में, ठीक है। फिर दोस्तों चौथा प्रकार है अति आर्द्र, कौन सा, अति आर्द्र, ठीक है, ध्यान रखना। ये अति आर्द्र, ये जो हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्वी पठार, यहाँ पर 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भाग पूछे तो हाड़ौती का पठार, ठीक है दोस्तों। अब है दोस्तों व्यक्तिगत वर्गीकरण, जलवायु का क्या है, व्यक्तिगत वर्गीकरण। अब दोस्तों जो कोपेन है महोदय, उन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया है। इनके अनुसार वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा जाता है, ठीक है दोस्तों। जो कोपेन महोदय है वो जलवायु के कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में, ठीक है। जिसका आधार है दोस्तों वनस्पति, वर्षा व तापमान। जो कोपेन महोदय है उन्होंने जलवायु को 4 भागों में बांटा गया, जिसका आधार क्या है, वनस्पति, वर्षा व तापमान। ध्यान रखना दोस्तों, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। एक दो थ्रोनथ्वेट, ट्रेवार्था और कोपेन, इनके अनुसार कौन कौन से प्रकार दिए हैं, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो कोपेन महोदय ने जलवायु को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में, ठीक है। जिसका आधार है वनस्पति, वर्षा व तापमान, ठीक है दोस्तों। अब अपन देखते हैं कि कोपेन महोदय ने कौन कौन से भाग दिए। तो दोस्तों जो पहला है वो है शुष्क मरुस्थल, क्या है दोस्तों, शुष्क मरुस्थल। दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है, जिसे स्टेबीबी कहते हैं। और तीसरा है दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। और चौथा है उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। और इसमें जो दोस्तों बर्फ टुंड्रा व हिमतुल्य प्रदेश, ये राजस्थान में नहीं पाए जाते, ये ध्यान रखना दोस्तों। कोपेन के अनुसार जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है, जिसका आधार है वनस्पति, वर्षा व तापमान, ठीक है दोस्तों। अब है दोस्तों जो जलवायु प्रदेश है उनको अलग अलग अंग्रेजी के वर्ड से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों जैसे शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है उसको डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, और अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश है उसको एस से प्रदर्शित करते हैं। अगर अपन दोनों को मिलाते हैं तो फिर इनका कॉमन जो शब्द है वो बी से प्रदर्शित इसको किया जाता है। जैसे ये हो गया शुष्क मरुस्थल और ये अर्ध शुष्क मरुस्थल, तो दोनों का जो प्रथम वर्ण है वो बी से इसको प्रदर्शित करेंगे, यानी कि दोनों को मिलाने पर किस वर्ण से इनको प्रदर्शित करेंगे, बी से, ठीक है दोस्तों। फिर जैसे इसमें ए डब्ल्यू, बी डब्ल्यू, एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू और सी डब्ल्यू जी, ये किसके अनुसार है, कोपेन के अनुसार है। और क्या है, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको। जो ए डब्ल्यू है इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है दोस्तों। फिर जो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू है इसे बोलते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश, और बी एस एच डब्ल्यू है इसे बोलते हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, और सी डब्ल्यू जी को बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको दोस्तों, जो ए डब्ल्यू क्षेत्र है इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। फिर है जो बी डब्ल्यू या एच डब्ल्यू है इसे बोलते हैं दोस्तों शुष्क जलवायु प्रदेश, बी एस एच डब्ल्यू को बोलते हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, और सी डब्ल्यू जी को बोलते हैं अपन उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, जो अपन नीचे इनको विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब अपन देखते हैं कि जो कौन सा क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश में आता है। तो देखते हैं इसके मानचित्र के माध्यम से।
जैसे दोस्तों BWHW जो क्षेत्र है ये वाला, ये शुष्क जलवायु प्रदेश में आता है। जिसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं वो अपन पढ़ते हैं। जैसलमेर, बीकानेर, क्योंकि जैसलमेर यहाँ आता है इस जगह पर, बीकानेर यहाँ पर आता है, ठीक है दोस्तों। और फिर आता है दोस्तों श्री गंगानगर जो यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद में आता है हनुमानगढ़ जो इस जगह पर है, और फिर आता है चूरू जो यहाँ पे है, फिर है हनुमानगढ़। ये क्या आंशिक भाग है, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ व चूरू का तो क्या है आंशिक भाग है, और जो मुख्य भाग है वो जैसलमेर व बीकानेर है। कुल मिला के जो BWHW है शुष्क मरुस्थल प्रदेश, उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू। ये तीनों जिले हैं जिनका आंशिक भाग आता है, और जो जैसलमेर व बीकानेर है उसका मुख्यतः पूरा भाग आता है, जो किसमें आता है, शुष्क जलवायु प्रदेश में, ठीक है। कोई पूछ ले कि शुष्क जलवायु प्रदेश में आने वाले जिले कौन कौन से हैं, जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू, ठीक है दोस्तों। और BWHW को क्या बोलते हैं, शुष्क जलवायु प्रदेश। क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित में से शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं या नहीं आते, या BWHW में कौन से जिले आते हैं, ऐसे आपको पूछते हैं। तो आपको अंग्रेजी में याद रखना है कि BWHW को शुष्क जलवायु प्रदेश कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों BSHW, क्या दोस्तों, BSHW जो ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, जिसे अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है। ये किसके अनुसार है, कोपेन के अनुसार। अब आपको ये चारों प्रकार याद रखने, AW, BWHW, BSHW, CWG। अब इनको हिंदी में क्या कहते हैं, जैसे AW को क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, BWHW को शुष्क जलवायु प्रदेश, BSHW को अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, और CWG को उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अपन देखते हैं BSHW वाला जलवायु जो प्रदेश है, अब इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो इसमें आते हैं, एक तो लूनी बेसिन जो ये अजमेर वाला क्षेत्र है जिसमें आते हैं। लूनी बेसिन में जो जिले आते हैं, एक नागौर बेसिन, शेखावटी क्षेत्र व घग्गर बेसिन। ये क्षेत्र किस में आते हैं दोस्तों, BSHW वाले प्रदेश में आते हैं, यानी कि अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में ये क्षेत्र आते हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा कि लूनी बेसिन में कौन से जिले आते हैं, नागौर बेसिन में कौन से आते हैं, शेखावटी क्षेत्र में कौन से आते हैं, और घग्गर में कौन से आते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अपने भौतिक प्रदेश पढ़े थे वहाँ पर अपन इन पर चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। फिर भी एक बार और मैं बता देता हूँ आपको। जो घग्गर नदी है इसमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ आता है। शेखावटी क्षेत्र में 3 जिले आते हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ठीक है। नागौर का जो नागौर के आसपास के जो क्षेत्र है वो नागौर बेसिन में आता है। लूनी बेसिन में आता है अजमेर, पाली, जालौर, इस आसपास के क्षेत्र का ये जो एरिया ये लूनी बेसिन में आता है, ठीक है दोस्तों। जो अब है दोस्तों CWG प्रदेश, जिसे बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, ठीक है दोस्तों। अब अपन इसमें देखेंगे कौन कौन से जिले जो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इसकी जो ट्रिक है याद रख लेना, ABCD ऐसे हो जाएगा अजमेर, ठीक है। AJR का अर्थ होता है अजमेर, ठीक है। B से हो जाएगा भीलवाड़ा, C से हो जाएगा चित्तौड़गढ़, और D से हो जाएगा दौसा, ठीक है। जो ये B है इसे एक तो भीलवाड़ा होगा और एक बूंदी होगा, वापस बता रहा हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। ABCD ट्रिक याद रखना। A से हो जाएगा अजमेर, B से हो जाएगा बूंदी व भीलवाड़ा, C से हो जाएगा चित्तौड़गढ़, और D से हो जाएगा दौसा, और JPR से हो जाएगा जयपुर, ठीक है। फिर जो दोस्तों है RSTU जो ट्रिक है, इससे R से हो जाएगा राजसमंद, C से हो जाएगा सिरोही, और S से हो जाएगा सवाईमाधोपुर, T से हो जाएगा टूंक, और U से हो जाएगा उदयपुर। तो दोस्तों ये है किसमें, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में ये जिले हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से देखते हैं। अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जयपुर, दौसा, राजसमंद, टोंक, उदयपुर, सिरोही, सवाईमाधोपुर, ठीक है दोस्तों। अब अपन देखते हैं दोस्तों उष्ण कटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु
प्रदेश। क्या दोस्तों? उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो हाड़ौती आता है, जिसमें बूंदी को छोड़कर आता है, यानी कि बूंदी नहीं आता है, ठीक है। वागड़ प्रदेश आता है और माउंट आबू, ये किस में आता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। कौन कौन से जिले आते हैं AW में? हाड़ौती, जिसमें बूंदी जिला नहीं आता है, वागड़ प्रदेश आता है, यानी कि डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये वाले क्षेत्र आते हैं, और माउंट आबू, ये वाला क्षेत्र इसमें आता है, ठीक है दोस्तों। अब अपन चलते हैं आगे दोस्तों, जो अब इनको अपन विस्तार से समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है दोस्तों। जो AW जो क्षेत्र है, इसे जलवायु कौन से जलवायु के नाम से जानते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। जिसको अपन ने अभी मानचित्र के माध्यम से देखा था, ये वाला जो प्रदेश है AW, ये वाला, ठीक है दोस्तों। तो इसे अपन उष्णकटिबंधीय आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु कहा जाता है, क्योंकि जो यहाँ की जो जलवायु है अति आर्द्र यानी कि ठंडी होती है, अति अधिक नमी होती, इसलिए इसे अति आर्द्र जलवायु कहते हैं। क्योंकि माउंट आबू जो उच्च स्थान है वहाँ पर अत्यधिक आर्द्रता होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन कौन से आते हैं? हाड़ौती में जो बूंदी है उसको छोड़कर वागड़ प्रदेश आता है और माउंट आबू आता है। वागड़ में प्रतापगढ़ हो गया, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, ठीक है दोस्तों, और सिरोही माउंट आबू वाला क्षेत्र, ठीक है। अब इसमें जो वनस्पति पाई जाती है वो सवाना यानी ऊंची व सघन घास पाई जाती है, यानी कि सवाना घास या ऊंची व सघन घास पाई जाती है। विस्तार कौन कौन से जिले में? कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ व माउंट आबू, ठीक है दोस्तों। कौन सा? माउंट आबू, ठीक है। ये जो प्रदेश है ये किस में आता है? AW में। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों। इस जलवायु प्रदेश में सघन वनस्पति पाई जाती है। कौन सी दोस्तों? सघन वनस्पति पाई जाती है। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, AW, ठीक है। इसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। वनस्पति पूछे तो ऊंची व सघन घास पाई जाती है। किन जिलों का विस्तार है AW में? कोपेन के अनुसार है ये जलवायु प्रदेश, इसमें कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी नहीं है, ठीक है। बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है और माउंट आबू है। इस जलवायु प्रदेश में सघन वनस्पति पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। अब अपन देखते हैं BWHW, यानी कि ये होता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अपन ने देखा था कि BWHW कौन सा प्रदेश है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इस प्रदेश में मरुद्भिद वनस्पति या जीरोफाइट्स वनस्पति पाई जाती है। अपन भौतिक प्रदेश पढ़े थे, वहाँ पर भी मैंने बताया था कि जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? जीरोफाइट्स, है ना, ठीक है। कंठीली जड़िया वाली जो टाइप की होती है उस प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, जिसे जीरोफाइट बोलते हैं, ठीक है। जो विस्तार है BWHW का, आपको पता है कि मरुस्थलीय प्रदेश में आने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो अधिकांश अपन अनुमान लगा सकते हैं। अपन को अगर याद नहीं भी है फिर भी अपन अनुमान से इसको अपन सही कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब BWHW का पता होगा कि ये क्या है। तो ये है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश को क्या बोलते हैं? BWHW। तब जाके अपन इसको अनुमान से सही कर सकते हैं। तो विस्तार कौन सा है? जैसलमेर है, बीकानेर, ये मुख्यतः है, और आंशिक भाग है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू का, ठीक है दोस्तों। न्यूनतम वर्षा वाला जलवायु प्रदेश जहाँ कंठीली वनस्पति पाई जाती है वो कौन सा है? शुष्क जलवायु प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूनतम वर्षा वाला जलवायु प्रदेश कौन सा है? शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, क्योंकि सबसे कम जो वर्षा होती है जैसलमेर, बीकानेर, इन क्षेत्रों में होती है, ठीक है दोस्तों। और जैसलमेर और बीकानेर में कौन सा क्षेत्र आता है? शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, यानी BWHW, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अपन बात करते हैं BSHW। क्या दोस्तों? BSHW जलवायु की बात करें तो यह अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश या स्टेप इस प्रकार की जलवायु है यह, ठीक है। यानी कि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में जो जलवायु पाई जाती है उसे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय या स्टेपीज जलवायु कहते हैं। वनस्पति पाई जाती है इसमें स्टेपी यानी कि, ठीक है दोस्तों। और विस्तार है लूनी बेसिन, घग्गर बेसिन, नागौर,
व शेखावटी क्षेत्र, यानी इन चारों प्रदेशों में यह जलवायु पाई जाती है। कौन सी? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय स्टेपी जलवायु प्रदेश। ठीक है, अगर जिसने भौतिक प्रदेशों की जो वीडियो देखी होगी मेरी, उसको आसानी से ये समझ में आ गए होंगे कि ये क्या है। ठीक है दोस्तों, नोट लगा के लिखना, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण में यह सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो वो है अर्ध मरुस्थलीय या स्टेपी जलवायु प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों। CWG, क्या दोस्तों? CWG अर्थात इसे बोलते हैं उप आर्द्र या उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उप आर्द्र या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वनस्पति पाई जाती है मानसूनी वनस्पति। ठीक है, मानसून के अनुसार यानी कि जो वनस्पति है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, विस्तार है दोस्तों इसका, जो अलवर है, भरतपुर है, करौली है, धौलपुर, यानी ABCD। ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, यानी कि मत्स्य संख्या जिले हैं, ये ध्यान रखना। ABCD है, ट्रिक याद रखना। फिर है राजसमंद, सिरोही, सवाईमाधोपुर, टोंक, उदयपुर और जयपुर, ये जिले CWG में आते हैं। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित में से CWG में आने वाले जिले कौन कौन से? तो अब इसका पता अपन कैसे लगा पाएंगे? जब अपन को CWG क्या है इसका पता होगा कि किसे कहते हैं, तो अपन कहते हैं उप आर्द्र जलवायु प्रदेश या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश को CWG बोलते हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली। ठीक है, ये चार मेन। उसके बाद मानसिक रूप में आते हैं राजसमंद, सिरोही, सवाईमाधोपुर, टोंक, उदयपुर व जयपुर। ठीक है दोस्तों, ये आते हैं CWG में। सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश जहाँ जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक हो, कौन सा प्रदेश है दोस्तों? CWG या उप आर्द्र या उपोष्ण जलवायु। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश कहाँ है? वो है दोस्तों CWG में, अर्थात उप आर्द्र जलवायु प्रदेश या उपोष्ण जलवायु प्रदेश में। ठीक है, जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो इनके एक तो दोस्तों इनके नाम याद रखना कि CWG क्या है, किसे कहते हैं, उसके बाद में फिर इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, वो इससे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों त्रिवार्ता जलवायु वर्गीकरण। त्रिवार्ता के अनुसार दोस्तों राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया। त्रिवार्ता के अनुसार जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया, जिसका आधार वर्षा को माना गया। जबकि कोपेन की जलवायु है उसमें एक तो वनस्पति हो गया, एक वर्षा हो गया और एक तापमान था। किसका? जलवायु का आधार। लेकिन जो त्रिवार्ता की जो जलवायु वर्गीकरण है उसका आधार क्या है? वर्षा। क्या दोस्तों? वर्षा, वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रिवार्ता में जो जलवायु का आधार वो क्या है दोस्तों? वर्षा है, ध्यान रखना ये। अब अपन देखते हैं दोस्तों कि त्रिवार्ता ने कौन कौन से प्रकार दिए हैं। ठीक है दोस्तों, देखो कोपेन ने पहला दिया AW, जिसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र या जलवायु प्रदेश। ठीक है, फिर जो दूसरा प्रकार था BWHW, जिसे बोलते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, BSHW, तो इसे बोलते हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। और CWG को बोलते हैं उपोष्ण या उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब त्रिवार्ता ने कौन कौन से प्रकार दिए? तो इसने दिए AW, BWH, BSH व CAW। ठीक है दोस्तों, ये दिए थे त्रिवार्ता ने। ठीक है, और इनकी बात करें तो अब देखो AW में 100 सेंटीमीटर वाला वर्षा क्षेत्र AW में आता है। फिर है दोस्तों 10 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र वो आता है BWHW में। और BSH वाले क्षेत्र में आता है 30 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र BSH या BSHW वाला क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें जो कोपेन के अनुसार CWG, ठीक है, और त्रिवार्ता के अनुसार CAW आता है इसमें, और ये वाला क्षेत्र होता है 70 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो कोपेन और त्रिवार्ता का जो वर्गीकरण है इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है दोस्तों, ध्यान रखें।
जो दोस्तों ये कोपेन और ट्री वार्ता का जो वर्गीकरण है इसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया थोड़ा। इसमें जो वर्षा देर की है, जैसे AW उष्ण कटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश में कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। BW SW, इसमें भी BWS, इसमें W को हटा दिया, ठीक है। तो इसमें 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है, चूरू, तो ये आते हैं। तो उन क्षेत्रों में क्या 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है। फिर BSHW, तो यहाँ पर BSH कर दिया नाम चेंज करके, और यहाँ पर होता है 30 सेंटीमीटर वर्षा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, ठीक है। और यह है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और ये उष्ण कटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, और यह है CWG, यानी जिसे CAW कर दिया। यहाँ पर 37 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यानी अरावली प्रदेश वाला क्षेत्र है ये, ठीक है, जिसे उप आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों अपन कल थ्रोन थ्रेट जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।